Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the basic integration for class 11th. जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेशन नॉर्मल क्लासेस में सिखाया है, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्लास 11th में जो जितनी हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड और डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन यूज होती है, उसका हम एक बेसिक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर मान लिया जाए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि है ना ये मेरे पास इस तरीके से है, एक एरिया है, एक ये शीट है जिसका एरिया ए है, ठीक है? और इसको ना इस शीट को जैसे मैं अपने घर में हूँ, इस समय इस एरिया ए शीट पर मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, अचानक से ये फट गया या मेरा छोटा भाई आकर इसके 10-12 टुकड़े कर जाता है। कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, ठीक है? अगर ये इस तरीके से फट जाता है, हम इसको इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये 10 हिस्सों में बँट गया। क्या इससे और भी ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं पीसेस? हाँ, हो सकते हैं। तो कहता है हर एक ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, ये छोटा-सा जो हिस्सा नज़र आ रहा है, हर एक छोटा-सा हिस्सा जो है उसको मैंने यहाँ पर बोला है ये क्या है डीए। कहता है व्हाट इज़ डीए? डीए जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये है स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मतलब क्या है? ये पोर्शन है ना? स्मॉल पोर्शन है किसका? ए का एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है? तो डीए क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अब ये कहता है अगर मैं इस तरीके से सम करना चाहता हूँ, अगर मैं सम करना चाहता हूँ तो डी ए कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 10 टाइम्स। तो क्या 10 से ज़्यादा मैं पीसेस कर सकता हूँ? हाँ, मैं 100 भी कर सकता हूँ। मैं n टर्म्स मतलब n टर्म्स कह सकता हूँ या फिर n इसके पीसेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं n टाइम्स लिखूँगा तो ये तो पूरा पेज भर जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड निकाला दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये कहता है ये जो डीए लिखा है ना, इसका सम करने का तरीका क्या है? ये जो इंटीग्रेशन का आई है ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बेसिकली? सम होता है। तो ये सम का जो एस है, एस को पकड़ के खींच दो। अगर एस को पकड़ के खींच दोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर इस तरीके से बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? सब डीए का एक बारी में सम कर दिया। अगर सब डीए का एक बारी में सम कर दिया तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? ए। ओके। अगर ये ए बन जाएगा तो इसकी तरीके से अगर मैं डीएक्स का सम करूँगा तो बेटा क्या बनना चाहिए? तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। सर ने सिखाया था कि अगर ए एरिया है तो उसके एन टाइम्स डीए बनते हैं। ठीक है? तो अगर डीएक्स है तो मतलब एक्स का कुछ पार्ट होगा। हाँ, तो इसका जब सम करेंगे तो टोटल सम एक्स बनेगा। सिमिलरली डीटी का क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डीवी का बनाऊँगा तो वी बन जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11th में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इससे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद है डीएस, डीएस का एस बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि इंटीग्रेशन जो है दिखने में बहुत आसान लग रही है। लेकिन ज़्यादा अगर हाई-फाई इंटीग्रेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स लेनी पड़ेगी और आपको मैथ्स के बुक में से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन का एक फ़ॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx जो होता है, वो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 की बराबर है। ठीक है? ये इंटीग्रेशन का एक फ़ॉर्मूला मैंने बनाया और n की वैल्यू जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आप पुट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके। अगर ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन है x dx, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 1 हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर n+1 है तो मतलब यहाँ पर मैं 1+1 लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय भी 1+1 लिखूँगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास? दैट इज़ 1। ओके? तो यहाँ पर कितना बन जाएगा ये? दिस विल इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 की ये बराबर आ जाएगा। ओके? कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये। एक और इसके बाद कहता है इंटीग्रेशन है x क्यूब dx, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये x की पावर 4/4 हो गया।
मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि आप अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, 10th क्लास से अब 11th क्लास में आ गए, तो डायरेक्ट लिखना सीखिए। बेटा यहाँ पर अगर n है तो इसका मतलब है कि ये 1 बढ़ जाएगा और नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो बेटा 3 है तो याद कर लो 1 ज़्यादा होगा, दैट इज़ 4/4 कर देंगे। अच्छा, एक और करते हैं। अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 99 है dx, 99 dx है, तो बेटा क्या कर देंगे? x की पावर 100/100 कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने बेसिक इंटीग्रेशन सीख ली। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि सर कुछ एक्स्ट्रा सिखाइए। अगर ये कहता है कि मान लिया जाए इंटीग्रेशन है t की पावर n dt, तो याद रखिए अगर ये x है तो मतलब ये यहाँ पर dx होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा जो हमारे साथ उसका वेरिएबल है। ठीक है ना? अगर x है तो dx होना चाहिए, y है तो dy होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, लेकिन dx, dt, dy व्हाटएवर का इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बेटा t की पावर n+1 अपॉन में n+1 में लिख सकता हूँ। आई होप कि फर्स्ट पेज आपको क्लियर होता है। नेक्स्ट है, अब इधर कहता है कि अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन है यहाँ पर कितनी, x की पावर 445 और यहाँ पर लिख दिया है डिवाइडेड बाय 2 dx। तो अब घबराना नहीं है, जो कांस्टेंट है बेटा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 1/2 को आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका होगा? x की पावर 45 dx का। तो यू कैन राइट 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? x की पावर 45 का। तो अगर x की पावर 45 का हो जाएगा तो देखो जरा इधर, इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन x की पावर 45 का कितना होगा? 46/46 हो जाएगा। आई होप क्लियर होता है। तो ये बन जाएगा 1/92, x की पावर 46 इज योर आंसर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन है 5 dx, 5 dx का मतलब क्या है कि बेटा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, ओनली dx का इंटीग्रेशन होगा। देन यू विल राइट 5 dx का इंटीग्रेशन अभी पढ़ के आए हैं, x होता है, दिस विल योर आंसर। इसी के अंदर एक और फॉर्मेट सिखा देता हूं। अगर 5x की पावर 4 dx है तो बेटा कांस्टेंट को तो बाहर निकालना ही है इंटीग्रेशन से, और आप किसका इंटीग्रेशन करेंगे? x की पावर 4 dx का कर देंगे। ऐसा करने से बेटा 5, अब x की पावर 4 का क्या बन जाएगा? x की पावर 5/5। ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट x की पावर 5 आंसर। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि यार कि ये ऐसे करते 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 मैंने ये बेसिक इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अब थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल करते हैं। अब इंटीग्रेशन है मान लिया जाए 5x+4 dx, तो घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रैकेट से dx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका ओपन करेंगे तो बेटा 5x dx बन जाएगा, एंड यू कैन राइट 4 ऑफ dx, 4 इंटू dx। अब कांस्टेंट है इस वाली टर्म में, तो बेटा 5 को तो बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x dx का हो जाएगा। इधर से कांस्टेंट 4 बाहर निकाल देंगे तो जस्ट dx का इंटीग्रेशन बचेगा। तो इसकी पावर 1 है, पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी पावर 1 होती है तो मतलब 1 हो 2 हो व्हाटएवर हो, तो एक पावर ऊपर ऐड हो जाएगी और नीचे ही डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है। तो x की पावर 1 है तो 2/2 हो जाएगा प्लस 4, और जस्ट dx का इंटीग्रेशन है तो दैट विल इक्वल टू x। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड आंसर है, चाहो तो एलसीएम कर सकते हो। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन है, ये आपको ऐसे याद रखना है कि साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है वो cos x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx जो है, यहाँ पर माइनस cos x है, सॉरी, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना हो जाएगा? sin x। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके काम में आएंगे। ठीक है, अगर ये बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर होती है तो अब इधर एक और इंटीग्रेशन का मैंने आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया कि इंटीग्रेशन है मान लिया जाए 5x प्लस cos x। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये dx जो है सबसे पहले तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, x dx लिख दीजिए और cos ऑफ x dx लिख दीजिए। इंटीग्रेशन पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। तो बेटा यहाँ पर 1 है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, तो 5x²/2 बन जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। देखने में बहुत आसान लग रहा है ना? अच्छा,
अगर ये आसान लग रहा है तो बेटा एक और हम सीखते हैं, दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स इन इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स भी सीख लीजिए, एक दो क्वेश्चन लिमिट्स इन इंटीग्रेशन। तो इतना आप सीख जाएंगे, मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि क्लास 11th में इससे ज्यादा का यूज नहीं है फिजिक्स के अंदर। मैथ्स में तो बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन है। तो रिक्वेस्ट है, फिजिक्स लायक, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारी फिजिक्स में इंटीग्रेशन का पार्ट जो है वो करेक्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी और हमारे जो कुछ भी डेरिवेशन है उससे रिलेटेड। तो लिमिट्स इन इंटीग्रेशन का मतलब है, अगर यहाँ पर एक ये इस तरीके से इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो बेटा नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर लिमिट। ओके। अब इंटीग्रेशन आर लोअर लिमिट है तो यहाँ पर x1 है, अपर लिमिट को मैंने x2 बोला। ये वैल्यूज हैं जो हम पुट करेंगे। x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये तो हमें पता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है। मैंने सबसे पहले बता रहा हूँ कि पहले x2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो यू विल गेट x2 पावर कितनी है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस ऑफ, अब माइनस का साइन लगाना है और नीचे वाली वैल्यू इट इस x की जगह पुट करेंगे, तो देन वी कैन राइट x1 n+1 अपॉन में n+1। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है लिमिट्स का। एक एग्जांपल करते हैं सो दैट हमारा बेस और पक्का हो जाए। अगर मान लिया जाए, अगर x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x² dx है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हम करते हुए आ रहे हैं हम उसको करेंगे। कितना हो जाएगा बताइए, x³/3। अब यहाँ पर ये वैल्यूज को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो वी कैन राइट x की पावर 3 है तो वी कैन राइट x2 मतलब कितना है, 3, सॉरी 2 है, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू को इस x की जगह पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यू कैन राइट 8/3 माइनस ऑफ 1/3, यू विल गेट 7/3 इज योर आंसर। आई होप दिखने में बहुत इजी लग रहा है। तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, अगर ये कहता है कि है ना इंटीग्रेशन है साइन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन है, ओके। यहाँ पर x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है π/2, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सा है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ x। बहुत अच्छे, माइनस के साइन को बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/2 है, तो सबसे पहले x की जगह π/2 पुट कर देंगे, तो बेटा कॉस ऑफ π/2 बन जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर कॉस ऑफ 0 बन जाएगा। तो यू कैन राइट कॉस ऑफ 90 की जो वैल्यू होती है, π/2 90 होता है, कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। देन ये बन जाएगा बेटा -1 एंड यू विल गेट +1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आज के लेक्चर में ये बेसिक इंटीग्रेशन आपको क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।